जो कुछ भी लोग सोचते हैं उसके बारे में वो कुछ सिग्नल छोड़ते हैं। अगर आप दूसरों के माइंड की उस सिग्नल को पकड़ने की टेक्निक में मास्टर हासिल कर लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर थोड़ी प्रैक्टिस के साथ थोड़ी स्किल डेवलप किया जाए तो आप भी माइंड रीडिंग सीख सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की प्रोफेसर ने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि ह्यूमन बींग्स के अलावा कुछ ऐसे एनिमल के डीएनए ह्यूमन बींग्स से मैच करता है। उनके पास पहले ही कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के दिमाग पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर पहले से ही नेचुरल ये टेंडेंसी होती है कि हम दूसरों के दिमाग में चलने वाले थॉट्स का पता लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे कहता कुछ और है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो किस तरह आप उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है दिमाग की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो में दिए गए इन पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1, जब भी कोई आपसे कुछ कहता है अपनी बात को आप तक पहुँचाने के लिए, तब उसकी बोले गए शब्द केवल 7% ही उसकी साथ देते हैं। बोलने वाले पर्सन का इस एरिया पर पूरा कंट्रोल होता है। इसीलिए किसी के वर्ड को सुनकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आपसे सच बोल रहा है या नहीं। नंबर 2, अपनी बात को कहते टाइम बोलने वाली की बात की टोन, उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी में उतर चढ़ाव और उसकी आवाज की वॉल्यूम उसकी बातों के पीछे की 38% की सच्चाई दिखाती है। इस एरिया पर बोलने वाले का बहुत ही कम कंट्रोल होता है। इसलिए अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखें तो आप उसकी बातों के पीछे की सच्चाई को जान सकते हैं। नंबर 3, बोलने वाले के बातों के पीछे की 55% सच्चाई उसके बॉडी ना चाहते हुए भी खुद ही जाहिर करती है। इसलिए उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि बोलने वाले का इस एरिया पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। तो अगर आप सामने वाले के बोले जाने वाली बातों पर सारा ध्यान देते हैं, जो कि उसके कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा है, पूरी तरह से उसकी कंट्रोल में है, तो आपके लिए सच्चाई को जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 2 और 3 पर ध्यान देंगे, अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आवाज के टोन पर ध्यान देंगे, जो उसके कम्युनिकेशन का 90% हिस्सा है, आपके लिए सच्चाई को जानना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ये चीजें उसकी कंट्रोल के बाहर होते हैं। इसकी वजह हमारा नेचुरलिस्ट यानी कि हमारा सहज ज्ञान होता है। एवोल्यूशन के टाइम पर आज से हजारों साल पहले जब हमने बोलना नहीं सीखा था, तो अपने बातों को कम्युनिकेट करने के लिए हम अपना आवाज के टोन, आवाज की फ्रीक्वेंसी में चेंज और बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से इशारों में बात करते थे, जैसा कि आजकल ज्यादातर एनिमल्स करते हैं। इसी वजह से बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके सच्चाई को पहचानने की हजारों साल पुराने को टेंडेंसी आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। कोई आपसे कुछ भी कहे लेकिन अपनी आवाज अपनी बॉडी लैंग्वेज पर उसका कंट्रोल ना के बराबर होता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उनके वर्ड्स के अलावा उनकी आवाज और उनके बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए। अगर ये तीनों आपस में मैच करते, अगर ये तीनों अलग अलग मैच ना करते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आपसे सच नहीं कह रहा है। और अगर ये तीनों पॉइंट आपस में मैच करते हो और एक ही मैच करते हो और एक ही मैसेज को शो करते हो, तो काफी हद तक कि सामने वाला आपसे सच कह रहा है। ऐसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? कि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो? नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो का पुश नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और ये बिल्कुल भी फ्री है।